एक और साल बीत गया, कैलेंडर बदल गया, लेकिन 99% लोग अभी भी वहीं के वहीं हैं। I think all of us, we should do that because new year, we change the page, we have many things to win, we have to believe on that. क्या वो पहले थे वो नहीं बदले? अपनी लाइफ में स्टक सभी 31st की पार्टी में बिजी हैं, पर 1% लोग जो इन 5 बातों को जानते हैं अभी भी हार्ड वर्क कर रहे हैं। वो कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं। बट इफ़ यू रियली वांट टू चेंज योरसेल्फ, अगर आप सच में अपने आप को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। एक साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। Able to control your mind, you can actually do a lot of things better in life. Nothing else can distract me from achieving my goal. I have only one mantra and I say this to everyone. हम खुद से सेम प्रॉमिस हर साल करते हैं, पर नो चेंज, नो डिफरेंस। With no change, no difference. तो पहले ही कमेंट कर दीजिए कि आई विल चेंज। ये आपका खुद से कमिटमेंट होगा। सो हाउ टू चेंज योरसेल्फ दिस ईयर? आप उसी सेम रास्ते पर चलते हैं, उसी सेम जगह जाकर वही सेम काम करते हैं, उन्हीं सेम लोगों से मिलते हैं जो आपको वही सेम फील करवाते हैं। कुछ लोगों से बचते हैं, कुछ के पास बैठते हैं, अपना कुछ काम होता है तो वो फिनिश करके आप उसी सेम रास्ते से वापस घर जाते हैं, रील्स या शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं या कोई मूवी देखते हैं और सो जाते हैं। तो आज मैं आपको भगवद गीता के 5 इम्पॉर्टेंट लेसन बताऊंगा जो सिर्फ 1% लोग जानते हैं, और 5वां सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फर्स्ट थिंग इज मेक चेंजेस। इफ़ यू वांट टू चेंज देन मेक चेंजेस। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने हैबिट्स को चेंज करना होगा। बट चेंज हैपेंस स्लोली। कोई भी अपने आप को एक दिन में नहीं बदल सकता। चेंज टेक्स टाइम। जैसा भगवद गीता हमें सिखाती है कि अगर हम एक कदम अच्छाई की ओर लगाएं तो वो यूजलेस नहीं जाता। एटॉमिक हैबिट्स में भी यही लिखा है, अगर आप अपने आप को डेली 1% बेटर करते हैं तो आप एक साल में 37 टाइम्स बेटर बन सकेंगे। कभी भी परफेक्शन के पीछे मत भागो, इट विल डिस्ट्रॉय यू। रोज 1% बेटर बनो और आप खुद ही चेंज देख पाओगे। दूसरी चीज है कर्म योग। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन को कर्म करने के बारे में बताते हैं। तो बस कर्म करो, रिजल्ट के पीछे मत भागो, क्योंकि रिजल्ट हमें काम से भटका देती है और कभी कभी हमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता तो डीमोटिवेट होकर 99% लोग उस काम को छोड़ देते हैं और कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि सब सही टाइम का वेट करते रहते हैं, लेकिन सही टाइम कभी नहीं आता और टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। सो डू योर कर्म। अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ो, हार्ड वर्क करो। अगर वर्क करते हो तो फुल कंसंट्रेशन से करो। सो जस्ट डू योर कर्म। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। थर्ड थिंग इज डोंट सेट गोल्स। एटॉमिक हैबिट्स हमें बताती है फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड। क्योंकि विनर और लूज़र के भी एक ही गोल होते हैं, लेकिन दोनों बहुत अलग। जैसे अगर कोई एक्सरसाइज करता है तो ये गोल मत बनाओ कि 6 पैक बनाना है, कॉज इट्स टेक टाइम। 6 पैक बनाने में बहुत टाइम लगता है और हमारा ब्रेन एफर्ट नहीं लगाना चाहता। उसके बजाय सिस्टम बिल्ड कर लो कि डेली 30 मिनट एक्सरसाइज करनी है, और इसके लिए एटॉमिक हैबिट्स की ये हैबिट को फॉलो करो। वर्क, टाइम एंड प्लेस, इसके लिए तीनों को फिल करो तो काम करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मेक अ सिस्टम ऑफ कॉन्टीन्यूअस एफर्ट। फोर्थ थिंग इज डीक्लटर योर सराउंडिंग्स। जितनी भी बातें मैंने बोली सभी वेस्ट अगर तुम्हारी सराउंडिंग क्लीन नहीं रहे। सराउंडिंग मतलब बस चीज़ें नहीं, लोग भी। अपने फ्रेंड सर्कल को बदलो, क्योंकि तुम वैसा ही बन जाओगे जैसे तुम देखोगे। अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ही गेम खेलेंगे तो तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ही सिगरेट पिएंगे तो तुम भी तो उनके जैसे ही बन जाओगे। कहते हैं ना,
कि संगत से गुनात है और संगत से गुंजात है, तो अपने ग्रुप को चेंज करो। तुम्हें करना क्या, सबसे पहले तो सारी चीज़ों को डीक्लटर कर दो। जो तुम्हारा डेस्क है ना, मतलब एक ऐसा रीसेट जोन बनाओ अपने रूम के अंदर, और उसके साथ साथ अपने वर्क स्पेस को भी क्लीन रखो। जो इम्पोर्टेंट है वही अपने डेस्क पर रखो। और ख़ासकर 90% लोग जहां अपना ज़्यादातर समय देते हैं सोशल मीडिया, उसे भी चेंज कर दो। उन सारे अकाउंट्स को अनफॉलो कर दो जो तुम्हारे कोई काम के नहीं। रील्स देखते हो तो इंस्टा डिलीट कर दो, परमानेंटली डिसअपीयर, गायब हो जाओ। अपने और बैड हैबिट्स के बीच बैरियर बना लो, कॉज बैरियर इक्वल्स फ्रीडम। मेक योर लाइफ सिंपलर। और पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंट्रोल अगर योर इसमें माइंड। मन को संभाला ना जाए तो घर वालों की बात जाने दो, अपना अनिष्ट कर लेता है। यही तो है, इतना वो प्रतिकूल सोचवाने लगता है कि अपने को सूट करवा दे, अपने को जहर खवा दे। ये मन ही तो है, बच्चा सारा खेल मन ही तो कर रहा है। ये सब चीज़ों के लिए तुम्हें अपने माइंड पर कंट्रोल करना होगा। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी बनाऊंगा, सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक भी कर देना। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जितने भी लोग यहाँ तक देख रहे हैं वे ही अपने लाइफ को कंट्रोल कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। क्योंकि जो भी देख रहे हैं वही चेंज चाहते हैं, लेकिन चेंज के लिए माइंड पर कंट्रोल चाहिए। और माइंड पर कंट्रोल करना है तो आज से, बल्कि अभी से मेडिटेशन शुरू कर दो। चाहे 1 मिनट, 2 मिनट या 5 मिनट, जस्ट स्टार्ट। माइंड डिसिप्लिन से कंट्रोल होता है, प्रैक्टिस से कंट्रोल होता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर माइंड पर कंट्रोल चाहिए तो फिर सेंसेस पर कंट्रोल करना होगा। सो कंट्रोल योर सेंसेस थ्रू नाम जप। लेकिन आपके मन में कोई फियर या ओवर थिंकिंग करते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना। राधे राधे।